वो है भारत का भूगोल। क्या? भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारत का परिचय। क्या? परिचय। अगर हम बात करें भारत का परिचय, जिस तरह हम सोचेंगे क्या है भारत का परिचय, परिचय के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर क्षेत्रफल, अक्षांश, देशांतर पढ़ेंगे। यह कि जैसे हम देखें तो भारत नाम कैसे पड़ा कि भरत नाम का राजा था तो उसके पे पड़ा। ये सब ऐसे क्वेश्चन हमारे लेवल पे नहीं आते। अगर हम बात करें तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो है बुद्ध काल में भारत को क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में कहा जाता था। अगर हम बात करें कि हाँ इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो इंडिया नाम है, इंडिया नाम कौन सी भाषा का है? यूनानी। इसके अंदर हुआ तो इंडोई। इंडोई भाषा का इंडोई नाम, इंडोई में अगर हम देखें सिंध भाषा में तो स नहीं आता, तो इन्होंने इंडिया से क्या कर दिया? हिंदू एल स हटाकर है लगा दिया, तो आगे बन गया हिंदुस्तान। अगर हम बात करें आगे तो एक और चीज कि भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? कौन कौन से? भारतीय महाद्वीप में भारतीय उप महाद्वीप में कौन कौन से देश आएंगे? एक तो भारत है, उसके बाद हमारा एक पड़ोसी लुच्चा सा पड़ोसी मुल्क है जो हमसे अलग हुआ, पाकिस्तान। फिर एक और जो पाकिस्तान हो, हमने पाकिस्तान से अलग करवाया, वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। फिर आएगा एक और है नेपाल और भूटान। ये देश है ना किस चीज में आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। अगर कुछ इतिहासकार या विद्वान कौन कौन से देशों को साथ मिल और करते हैं? मालदीव। क्या? कुछ विद्वान और इतिहासकार कौन कौन से देशों को करते हैं? मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार। आगे हम बात करें तो भारत का परिचय, परिचय के अंदर हम आगे देखते हैं तो क्या है? भारत का परिचय इसके अंदर हम देखें तो आकृति क्या है हमारे भारत की? चतुर्भुज।
क्या होगी? भुज कोणीय आकृति है। अगर हम आगे बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो उत्तर से दक्षिण कितना है भारत? तो ये है 3214 किलोमीटर ये वाला। अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो ये है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम आगे बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। और जनसंख्या में कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। अगर हम बात करें तो जनसंख्या में दूसरा स्थान है। हो सकता है पहला भी हो जाए। आगे हम बात करें अक्षांश, देशांतर, अक्षांश और देशांतर की। अगर अक्षांश उत्तर से दक्षिण, ये कोण कितना है? ये है 8 डिग्री 04 मिनट से इस साइड में आएगा तो ये होगा 37 डिग्री 06 मिनट। और अगर हम बात करें दक्षिण में तो ये क्या है? सिर्फ भूमध्य का है। अगर हम आगे बात करें तो हमारे दो द्वीप और लगते हैं, एक तो यहाँ दक्षिण में, एक और यहाँ। तो ये अंडमान है। तो इसका अगर हम देखें तो 8 में से कितना घटा दो? 2 घटा दो तो ये है 6 डिग्री 04 मिनट रहेगा। आगे हम बात करें, ये है पश्चिम और पूर्व। पश्चिम में कितना है? देशांतर। ये है देशांतर। देशांतर कितना है? एक और बात कि अक्षांश के अंदर उत्तर और दक्षिण, यहां पे क्या आएगा? 8 मिनट उत्तरी अक्षांश और 6 मिनट 04 की जगह फिर भी उत्तरी अक्षांश, और ऊपर भी 37 डिग्री 06 से यहां पे भी क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश। आगे बात करें पश्चिमी देशांतर, पश्चिम से पूर्व क्या है? 68 डिग्री 0 से पूर्वी देशांतर। आगे होगा पूर्व किस तरफ होगा? वो होगा 37 डिग्री 25 मिनट, यह भी पूर्वी देशांतर।
आगे हम बात करें कर्क रेखा कितने भारत के कितने डिग्री से गुजरती है, वो है 23.5। भारत से 23.5 और राजस्थान से भी 23.5 डिग्री। अगर कर्क रेखा के कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा राज्य हैं 8 कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। क्या है? ये 8 राज्य हो गए। अगर हम बात करें मानक समय रेखा, तो वो है कहां से गुजरती है? 82.5 पूर्वी देशांतर से। अगर हम इसमें अगर बात करें तो ये किस शहर से गुजरेगी? ये गुजरेगी नैनो शहर इलाहाबाद यूपी। क्या? इलाहाबाद यूपी, नैनो शहर इलाहाबाद यूपी। अगर मानक समय सूचक रेखा की बात करें तो ये कितने राज्यों से गुजरती है? ये 5 राज्यों से। कितने? 5 राज्य कौन से होंगे? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें तो ये जो रेखा है मानक समय सूचक रेखा, ये ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच रेखा से भारत 5.5 घंटे कितना है? आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है। कि अगर हम देखें तो इसका कुल टोटल अक्षांश 360 होगा। तो ये है 24, ये है 15/60। आगे हम बात इनको भाग दें तो a/4 की ये हो गया। एक देशांतर को पार करने में
पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। अगर हम बात करें कि 3.5 घंटे कैसे होगा, 82 × 4, ये कितना हो गया? 248 और 2 ये जोड़ दो 82.5 वाला, ये हो गया 250। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ये 348 होगा, 348 भी नहीं होगा, ये होगा 5.30 प्लस ये हो गया हमारा। आगे हम बात करें तो अक्षांश में अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में लास्ट बिंदु है हमारा कौन सा होगा? उत्तर में सबसे ऊपर क्या है? कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर में कौन सा होगा? तो वो होगा इंदिरा कोट। इंदिरा कोट, सॉरी कोट नहीं, कोट। और अगर हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण के अंदर 2 होंगे। एक तो होगा अंडमान में, अंडमान निकोबार में कौन सा होगा? पूर्ण भारत का, तो वो होगा हमारा ये यहाँ पे इंदिरा कोल है, तो इस पूर्ण भारत में कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। अगर हम बात करें कन्याकुमारी के अंदर, कन्याकुमारी की ये तो जलीय वगैरह के साथ भी है। ये है भूमध्य में अगर देखें तो कन्याकुमारी को केप का हीरा या केबोरियन द्वीप भी कहते हैं। अगर हम बात करें पूर्व में कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसमें कौन सा बिंदु है लास्ट की साइड में, पूर्वी में? तो वो है किबिसु। क्या? किबिसु। और पूर्व में आएगा गुजरात, और गुजरात में इस साइड में कौन सा? पश्चिम में। यहाँ तो गया पूर्व, यहाँ पश्चिम में आएगा वो है गौरा माता, या इसको क्या कहते हैं? गुहार मोती। आज हमने क्या स्टार्टअप किया है? इंडिया ज्योग्राफी में हमने पहला टॉपिक लिया है भारत का परिचय। परिचय के अंदर हम परिचय को हम 3 दिन लगातार पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है।